अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुबई विजिट वीज़ा के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है। क्या पाकिस्तानियों के दुबई विजिट वीज़ा जो है वो लग रहे हैं? अगर लग रहे हैं तो क्या उसके बाद दुबई में जाके जो वर्क वीज़ा है उसमें विजिट वीज़ा आपका कन्वर्ट होता है, यानी कि विजिट वीज़ा से आपने वर्क वीज़ा में वीज़ा कन्वर्ट करवाना है तो क्या दुबई यूए के अंदर जाके इस तरह से मुमकिन होगा? आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से पाकिस्तान से यूए का विजिट वीज़ा पे ट्रैवल करके जा सकते हैं। बोर्डिंग के दौरान आपसे क्या सवालात पूछे जाएंगे, सो आज की वीडियो में इसी पे बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल होता है तो वो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान की किसी भी बैन सिटी से हैं और आप यूए का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे आपका वीज़ा लग भी जाता है, तो फिर भी आप जब यूए के अंदर जाएंगे और उस वीज़े को जब आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करेंगे तो आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होगा। अब आपको पता है कि पाकिस्तान की 25 से 30 ऐसी सिटीज़ हैं जिनके जो यूए की कंट्री है वो विजिट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा नहीं देती। बहुत कम लोगों के विजिट वीज़ा निकल जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे यूए के अंदर जाते हैं और वो वर्क वीज़ा में उसको कन्वर्ट करवाने की कोशिश करते हैं तो वर्क वीज़ा में वो कन्वर्ट नहीं होता। ऐसे काफ़ी लोगों के साथ ये मसला हुआ है, इसलिए ये बात आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। कहीं ना कहीं पे आपको वर्क वीज़ा, कहीं ना कहीं पे आपको विजिट वीज़ा मिल भी जाता है, बाद में वो वर्क वीज़ा में दुबई यूए के अंदर नहीं होगा कन्वर्ट। अब विजिट वीज़ा दूसरे लोगों की बात कर लेते हैं जो कि बैन सिटी से नहीं है। अगर उनमें से कोई भी विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है और विजिट वीज़ा उसका निकल जाता है तो वो फिर यूए के अंदर जाता है और किसी अपने काम में वो वीज़ा एक्सचेंज करवाना चाहता है, जो कि वर्क वीज़ा में एक्सचेंज करवाना चाहता है, तो उसका वर्क वीज़ा में विजिट जो वीज़ा है वो एक्सचेंज हो जाएगा और उसको कोई ट्रबल भी नहीं होगी। अब बात ये कर लेते हैं कि क्या विजिट वीज़ा लेते वक्त आपको विजिट वीज़ा मिलेगा? पाकिस्तानियों के नॉर्मल अगर कोई भी आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी जगह से जो कि बैन सिटी से नहीं है तो आपका विजिट वीज़ा निकलेगा, आपको ट्रबल मुश्किल नहीं होगी। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको ट्रबल मुश्किल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होती है, या तो उनका कोई ना कोई वहाँ पे ओवरस्टे का मसला बनता है कहीं पहले जब वो गए थे, या फिर कहीं ना कहीं पे वो लोग जब वर्क वीज़ा या विजिट वीज़ा पे यूए में रह रहे थे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ उन्होंने की थी जो लोग कहीं ना कहीं पे वो बुरी एक्टिविटी थी, तो उनकी वजह से भी जो है वो आपका विजिट वीज़ा जब आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा नहीं निकलेगा, आपके लिए मसला होगा। जो भी फ्रेशर है, पहली दफ़ा यूए में जा रहा है और वो ये चाहता है कि मैं इस विजिट वीज़ा पे ट्रैवल करके फिर बाद में यूएई के अंदर जो है वो वर्क वीज़ा में अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाऊँ, तो एक बात उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है कि अगर आपकी कंपनी और आपका अरबाब आपका वीज़ा अप्लाई करता है तो आपका वीज़ा निकलेगा, लेकिन प्रेफर उन लोगों को बहुत ज़्यादा है जो लोग भी यूए के अंदर अभी इन दिनों पहले किसी कंपनी में काम कर रहे थे और अब वो उस कंपनी से दूसरी कंपनी में अपना जो उनका वर्क वीज़ा है वो एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में तब्दील करवाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रेफर की बात होती है, उन लोगों को प्रेफर पे रखा जाता है। इसीलिए आप लोग ये बात ज़रूर समझें कि आपका वीज़ा निकलेगा वर्क वीज़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं निकलेगा, लेकिन वो लोग मोर इंपॉर्टेंट होंगे जो कि पहले जिनका एमरेट्स आईडी बना होगा या पहले कहीं ना कहीं पे यूए में वो जॉब करते रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो लोग जाएं, या फिर वो अगर यूए के अंदर मौजूद हैं तो वो वर्क वीज़ा पे अगर अपना वीज़ा लेना चाहें तो उनको वहाँ पे मिलेगा। अब बात करते हैं कि विजिट वीज़ा लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट या उसके लिए पाकिस्तानियों के क्या विजिट वीज़ा निकलते हैं। तो आप में से बहुत से पाकिस्तानी डेली बेसिस पे यूए के विजिट वीज़ा पे जाते हैं, निकलते भी हैं। उन लोगों के ही नहीं निकलते जिनका नाम का कोई मसला बनता है, या फिर ओवरस्टे हो, या फिर कोई ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हो क्रिमिनल जो कि आपकी हो पहले, या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट स्कैन करते वक्त कहीं ना कहीं पे कभी कभी स्पेलिंग का भी मसला बनता है। सो ये चीज़ें अगर आपकी होंगी तो इनमें से आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। ओवरऑल आप अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं दुबई यूए की किसी भी स्टेट का तो वीज़ा निकलेगा। अब यूए की स्टेट कौन सी वीज़ा देती हैं? अब दुबई देती है, अबू धाबी देती है, शारजा और रैस अल खैमा देती है। इन सब में से फ़िलहाल के लिए जो बेस्ट आप लोगों के लिए है वो तो रैस अल खैमा है। आप रैस अल खैमा की स्टेट से और उसके सिस्टम से जो है वो अपना यूए का 1 मंथ का विजिट वीज़ा अप्लाई करें, आपका निकलेगा। 40+ है तो दुबई से भी कर लें, अबू धाबी से भी कर लें, शारजा से भी कर लेंगे, फिर आपका बिल्कुल निकलेगा ही निकलेगा।
तो जब आप लोग ट्रैवल करते हैं, विजिट वीज़ा लगता है, तो फिर आपने उस पर ट्रैवल करके यूए के अंदर जाना है। तो ट्रैवल करते वक्त ऑब्वियसली आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, नहीं तो किसी भी बंदे का इंसेंटिव एड्रेस होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए। जिस आप टिकट से जा रहे हैं, जिस एयरलाइन से जा रहे हैं, उसी एयरलाइन की सेम जो कि एक पीएनआर होता है, उसी पीएनआर की रिटर्न टिकट हो, और ये भी आपके लिए होनी चाहिए आपके पास। जो मनी कम से कम 3000 दिरहम आप अपने साथ लेके जाएं। अब इन सारी बातों से एक बात आपको बताऊं, बहुत से पाकिस्तानी जब ट्रैवल करके यूए के अंदर जाते हैं तो उनसे कभी कभी एयरपोर्ट पे बोर्डिंग के दौरान ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं की जाती। तो नहीं की जाती तो उनका लक है, अगर की जाएंगी तो फिर आपकी बैड लक होगी। अगर आपके पास नहीं होगा तो ये चीज़ें इसलिए अपने साथ मस्ट रखें, नहीं तो आपको वापस भी कर सकते हैं। पाकिस्तानियों को बाय द वे इन दिनों बहुत ज़्यादा ये चीज़ें डीपली देखते हैं एयरपोर्ट पे, तो इसलिए आप अपने साथ लेके जाएं, ना लेके जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सो इस तरह से पाकिस्तान से यूए के आप विजिट वीज़ा पे ट्रैवल कर सकते हैं, फिर उस वीज़े को अपने वर्क वीज़े में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। विजिट वीज़ा को लेके बहुत से लोगों के सवालात थे। एक बात और भी बताऊं, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी कोई अगर ब्रदर या फिर कज़न आपका यूए से जो 3 मंथ वाला विजिट वीज़ा है वो अप्लाई करे तो वो कैसे करेगा। मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो क्या सीन है, क्योंकि ये भी बहुत से लोग कहते हैं कि जी यूए का 3 मंथ विजिट वीज़ा जो है वो ओपन हो गया, तो उसका क्या सीन होगा। वो बहुत टाइम से ओपन है, उसके लिए वो आपको एक डीपली नहीं तो छोटी सी शॉर्ट बात बताता हूँ कि आपके जो रिलेटिव भाई है वहाँ पे, या कज़न है, या आपके फादर हैं, उनकी सैलरी बहुत डिपेंड करती है आपको वीज़ा 3 मंथ का अप्लाई करने के लिए। वो अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।